नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पक्की में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने 33 साल पुरानी एक घटना से जुड़ा बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। बात 1991 की है। उस वक्त भी देश में चुनाव का माहौल था और यही मई का महीना था और तारीख थी 21 मई। तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। अब 3 दशक बाद ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल से भारत को एक खुफिया जानकारी मिली थी जिसमें आशंका जताई गई थी कि राजीव गांधी की जान को खतरा है, लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद वो फाइल गायब हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। चुनाव के बीच जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपने पिता राजीव गांधी का जिक्र कर रही हैं, तब पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राजीव गांधी हत्याकांड पर 33 साल बाद बहुत बड़ा खुलासा। इस खुलासे के बारे में कुछ जानने से पहले जरा प्रियंका गांधी वाड्रा का वो पूरा बयान सुन लीजिए जो चुनावी रैली में सुना गया, क्योंकि पूरा मामला इसी से जुड़ा है। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे। प्रियंका गांधी 1991 का जिक्र कर रही हैं। 21 मई की सुबह देश को पता चला कि राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में हत्या हो गई है। राजीव गांधी ने 21 मई को कई चुनावी सभाएं की। रात को सफेद एम्बेसडर कार में बैठकर श्रीपेरुम्बदूर के लिए रवाना हुए। चुनावी सभा तक पहुंचते पहुंचते रात के 10 बज गए थे। रात के करीब 10:10 पर एक महिला राजीव के पास आकर उनके स्वागत में झुकी और तभी धमाका हो गया। ये LTTE की मानव बम का आत्मघाती हमला था। अब इस घटना के 33 वर्षों के बाद एक बड़ा दावा किया जा रहा है। राजीव गांधी की हत्या से पहले इजराइल ने भारत से एक जानकारी साझा करके बताया कि राजीव की जान को खतरा है, लेकिन हत्या के बाद उस फाइल का कुछ पता नहीं चला। Correspondence with other files. जो जानकारी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मोसाद द्वारा दी गई, इसके विषय में पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई। शुरुआती दौर में तो इसका जिक्र भी हुआ, बाद में इसकी फाइल गायब हो गई, बाद में फॉलोअप नहीं हुआ। शुरुआती दौर में जब ये सूचना आई, उस दौर में हमारी एजेंसियां IB ने एक रिकमेंडेशन भेजा सरकार को कि खतरे की सूचना है, इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, और क्रैश का अर्थ है कि तुरंत बढ़ाई जाए। लेकिन ये सूचना भी कहीं ना कहीं IB का जो प्रस्ताव था इस पर अमल नहीं हो पाया। Between two countries. USANAS फाउंडेशन के एक आयोजन इंटेलिजेंस कॉपरेशन एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर में सिक्योरिटी एक्सपर्ट नमित वर्मा ने बताया कि इजराइल ने राजीव गांधी की जान पर संभावित खतरे को लेकर जो जानकारी दी थी वो या तो गायब हो गई है या उसे हटा दिया गया। दरअसल हत्या के बाद जब जांच शुरू हुई तो उस फाइल का जिक्र हुआ। ऐसे में सवाल सामने आया कि सुरक्षा को लेकर आगाह करने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जब पता चला कि फाइल गायब हो चुकी है, तब उसकी जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश भी हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिन फाइलों से उसका संपर्क रहा है, उन फाइलों को कम्युनिकेशन के आधार पर फाइल को रिकंस्ट्रक्ट तो कर लिया गया, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी थी वो तो अन्य फाइलों में नहीं गई होगी। जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्ट थी उसकी दूसरी कॉपी नहीं थी, इसलिए वो गायब हो रही है। बताया जा रहा है कि फाइल नहीं मिली तो इजराइल से दोबारा जानकारी साझा करने की अपील की गई, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। राजीव गांधी की हत्या के बाद जैन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में DMK पर शक होने की बात कही गई।
कांग्रेस ने गुजरात सरकार से समर्थन वापस ले लिया, लेकिन 7 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता के लिए उसी डीएमके का समर्थन भी लिया। हमने 3 दशक पुराने राजनीतिक हालात को समझने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। राजीव गांधी की हत्या की आशंका से जुड़ी फाइल दोबारा क्यों नहीं मिली? किसने पैसे दे दिए थे? किस बात के पैसे दे दिए गए थे? क्या फाइल को जानबूझकर गायब कर दिया गया? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पाए। लेकिन इस खबर के साथ आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि 90 के दशक में, यानी जिस वक्त राजीव गांधी की हत्या हुई, तब देश में क्या कुछ घटित हो रहा था। 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तैयारी चल रही थी। राजीव गांधी उसी परंपरागत अमेठी सीट से चुनाव मैदान में थे, जिस सीट को उनके बेटे राहुल गांधी ने इस बार छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री के पद से चंद्रशेखर इस्तीफा दे चुके थे। पहले चरण का चुनाव 20 मई को हुआ था, जिसके बाद राजीव गांधी प्रचार के लिए दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहे थे। वहीं 21 मई की रात तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। नतीजे आए तो राजीव गांधी अमेठी से विजय का नतीजा सुनने के लिए जीवित नहीं थे। राजीव गांधी को उस साल अमेठी में करीब 53% वोट मिले थे। वहां उपचुनाव में कैप्टन सतीश शर्मा की जीत हुई। पहले नरसिम्हा राव की सरकार बनी, फिर देवेगौड़ा की और उसके बाद आई.के. गुजराल की। राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए जैन आयोग गठित हुआ, जिसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि हत्या में डीएमके की भूमिका संदिग्ध है। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि गुजरात सरकार में डीएमके भी शामिल थे। याद कीजिए कि राजीव गांधी को जब प्रधानमंत्री थे और उन्होंने श्रीलंका में जब भारतीय शांति सेना उन्होंने भेजी थी, तो उसके बाद से ही एक तरह से वो पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गया था और इस बात का था कि लिट्टे ने उसको एक तरह से अपने अस्तित्व पर खतरा माना था और बहुत घोर विरोध हुआ था। और दक्षिण भारत की जो क्षेत्रीय दल है जैसे डीएमके, इन लोगों ने भी उस समय उस पर काफी विरोध व्यक्त किया था कि नहीं भेजना चाहिए था। ताजा खुलासे में कहा गया कि जब इजराइल से दोबारा जानकारी शेयर करने का निवेदन किया गया, तो समझ में आ गया कि अब वो जानकारी दोबारा नहीं मिलने वाली है। परिस्थितियां बदल गई थी, बहुत कुछ घटित हो चुका था। उस दस्तावेज में साफ तौर पर कहा गया था कि पैसे दे दिए गए हैं। कथित गॉडमैन ने पैसे दिए हैं। आखिर वो कथित गॉडमैन कौन था? राजीव हत्याकांड की जांच के लिए बने आयोग पर करीब से नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई से हमने यही सवाल पूछा। लंदन में कोई कॉन्स्पिरेसी हुई थी और उसमें खालिस्तानी और ये जो लिट्टे मतलब एलटीटी और तमाम लोग वहाँ, भारत के जो दुश्मन लोग थे, वो तमाम लोगों ने वहां पर जाके एक प्लान बनाया था और उसमें बड़ा पैसे का लेन देन भी हुआ था। और वही के ऊपर एक व्यक्ति का, एक गॉडमैन का भी नाम आया था कि उस गॉडमैन ने उसकी फंडिंग की, मतलब जो हजारों लाखों डॉलर जो दिए गए, वो सब सारी बातें हुई। लेकिन दूध का दूध पानी, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये नहीं हो पाया। आगे आपको बताएंगे इजराइल और भारत के संबंध ने तब के घटनाक्रम पर क्या असर डाला। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आज जो खुलासा हुआ है उसमें कहा गया है कि पिछले 3-4 दशकों में इजराइल ने जो सबसे अहम जानकारी साझा की वो राजीव गांधी से जुड़ी हुई थी। इजराइल मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में तो खबरों में बना हुआ ही है, भारत के साथ उसके संबंध भी बहुत खास हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
भारत और इजराइल के संबंधों में मौजूदा दौर में गर्मजोशी है, लेकिन ये रिश्ते पहले भी सामान्य रहे हैं। भारत इजराइल से हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। पिछले कुछ वर्षों में फॉल्कन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, हेरॉन हारोप ड्रोन से लेकर बराक मिसाइल विरोधी डिफेंस सिस्टम तक दोनों देशों के सामरिक रिश्ते बेहद मजबूत हथियारों से जुड़े हुए हैं। जब भी मौका मिला है, दोनों देशों के नेताओं ने एक दूसरे की अहमियत से पूरी दुनिया को वाकिफ कराया है। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका स्वागत है मेरे दोस्त। शुक्रान, थैंक यू। इजराइल का नाम इस वक्त जिस वजह से लिया जा रहा है, उसमें उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद बहुत खास हो जाती है। आखिर वो कौन सी जानकारी थी जो राजीव गांधी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर इजराइल ने पहले ही जुटा ली थी? क्या आने वाले दिनों में उस गुमशुदा फाइल के बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी?